इस साल अगर आप बाजार में पैसा बनाने से इसलिए चूक गए क्योंकि मार्केट्स में गिरावट का दौर चल रहा था, तो अब आपको कमाई का एक बड़ा मौका मिलने वाला है। अगले महीने बाजार में 5,000 करोड़ रुपए के आईपीओ आने वाले हैं, यानी आपको मिलने वाला है मोटी कमाई का मौका। करीब 6 कंपनियां अपने आईपीओ के साथ मार्केट में एंट्री करने को तैयार बैठी हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी मार्केट में दिसंबर 2022 काफी धूमधाम वाला रहने वाला है। इसकी एक वजह यह भी है कि दुनिया के हाहाकार से उलट इंडियन मार्केट्स ने अपनी रफ्तार को फिर से हासिल कर लिया है। बाजार ताबड़तोड़ दौड़ रहे हैं और नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मंगलवार 29 नवंबर को दोपहर में सेंसेक्स 0.43% या 276 अंक चढ़कर 62,774 के रिकॉर्ड लेवल पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह से निफ्टी 0.45% या 83 अंक चढ़कर 18,645 के हाई पर चल रहा था। पिछले 2 महीने में बेंचमार्क इंडेक्स 10% से ज्यादा चढ़े हैं। विदेशी इन्वेस्टर्स भारतीय बाजार में फिर से दाखिल होने लगे हैं। एफपीआई ने नवंबर में ही बाजार में 31,630 करोड़ रुपए लगाए हैं। आमतौर पर दिसंबर को आईपीओ के लिहाज से ठंडा महीना माना जाता है, मतलब इस दौरान मार्केट में ज्यादा गतिविधि नहीं दिखाई देती। लेकिन इस दफा दिसंबर में आईपीओ का बाजार गर्म है। दिसंबर में आईपीओ लाने वाली कंपनियों में केफिन टेक्नोलॉजीज, कॉनकॉर्ड, एनविरो सिस्टम्स और जीपीटी हेल्थकेयर शामिल हैं। हालांकि इस साल नवंबर भी आईपीओ के लिहाज से शानदार महीना रहा है। नवंबर को 10 कंपनियों के आईपीओ आए हैं और इस जरिए से 10,566 करोड़ रुपए जुटाए गए। आईपीओ के लिहाज से 2021 रिकॉर्ड तोड़ रहा है। नई पीढ़ी की कंपनियों और स्टार्टअप्स ने 2021 में जमकर बाजार से पूंजी जुटाई। इसके बाद दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का दौर शुरू हो गया और आईपीओ मार्केट भी ठहर गया। यहाँ तक कि कई कंपनियों और खास तौर पर टेक स्टार्टअप्स ने अपने बाजार में एंट्री की अपनी प्लानिंग को टाल भी दिया। ऐसे समझ लीजिए कि बाजार के हालत खराब हुए तो इस साल जुलाई से सितंबर तिमाही कोविड के दौर की अप्रैल से जून 2020 वाली तिमाही के बाद सबसे खराब क्वार्टर साबित हुई। जुलाई से सितंबर 2022 के दौरान केवल 4 आईपीओ आए और इनके जरिए महज 2,965 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई जा सके। अगर पिछले साल दिसंबर से इस साल नवंबर तक आईपीओ और उनके जरिए पूंजी जुटाने की बात की जाए तो दिसंबर 2021 में कुल 11 आईपीओ आए और 9,534 करोड़ रुपए जुटाए गए। जनवरी 2022 में 2 आईपीओ आए और 4,280 करोड़ जुटाए गए। फरवरी 2022 में सिर्फ 1 आईपीओ आया और इसमें 3,149 करोड़ रुपए जुटाए गए। मार्च में 3 आईपीओ के जरिए 390 करोड़ रुपए आए। अप्रैल में 2 आईपीओ आए, 2,981 करोड़ जुटाए गए। मई में 8 आईपीओ आए और 29,511 करोड़ की पूंजी जुटाई गई। अगस्त में 2 आईपीओ आए और 1,402 करोड़ की पूंजी आई। सितंबर 2 आईपीओ आए और 1,563 करोड़ जुटाई गई। अक्टूबर में 3 आईपीओ से 1,309 करोड़ और नवंबर में 10 आईपीओ से 10,566 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। बढ़ती महंगाई, रूस यूक्रेन की जंग और घटती डिमांड के चलते दुनिया भर में मुश्किल हालात बने हुए हैं। केंद्र बैंक लगातार ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं और कर्ज महंगे हो रहे हैं। इसी वजह से मार्केट्स भी खराब दौर में बने हुए थे, लेकिन गुजरे 2 महीने से भारतीय बाजार लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 2022 की बात की जाए तो अब तक 33 कंपनियां अपने आईपीओ लाई है। इस जरिए 55,151 करोड़ रुपए जुटाए गए। इनमें से 20,000 करोड़ रुपए तो अकेले एलआईसी के मेगा आईपीओ में ही जुटाए गए हैं। कुल मिलाकर सेंसेक्स और निफ्टी लाइफ टाइम हाई हैं और मार्केट में एंट्री का मन बनाए कंपनियों को ये पैसे जुटाने का सही मौका दिख रहा है। लेकिन क्या इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग के दिन इनमें फायदा होगा? इसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं और ऐसे में आपको सोच समझकर ही इनमें पैसा लगाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।